दिया गया। मैं वहाँ भी कथा करने गई ना, सारे कमरों में कार सेवक छुपे हुए सब में कार से भरा हुआ 150 लोग और सबको निकाला गया। नहीं 25-30 निकाल के ले गए थे। उसमें कोई एक वो बचा था जिंदा घायल होकर के, ओम प्रकाश पांडे, जिंदा मुर्दा उसको हम लोग ट्रक से निकाल के लाए थे। अच्छा। ऑपरेशन हुआ तो चेहरे वहरे भूल गए, लंगड़ा हो गया वो। लाठी टेकते मिलने आया तो हमारा पैर छुआ, कहा माता जी आप नहीं होती तो मैं नहीं होता। तो हमने कहा कहाँ रुके थे, तो बताया इस वाले कमरे में जाके बताया। कहा कि वो उस वाले कमरे में हम रुके थे, कांटी किनारे वाला उसमें रुके थे। हमको खींच के पुलिस लाठी से घायल कर दी और फिर गोली मार दी। मैं जिंदा ही था, मुझे जिंदा ही खींच के लेके चली गई। मतलब पहले गोली मारा, हाँ, जो लाश बन गए, सारे लाश को लाश नहीं था, वो जिंदा था। उसका बाल पकड़ के घसीटते हुए ट्रक में लाद लिया, जिंदा मुर्दा एक साथ। और सड़क पे गोलियां चल रही थी तो पता नहीं मरे थे कि नहीं। जब वो जिंदा भरा हुआ मिला तो हमें तो लगा आधे भी नहीं मरे होंगे, सब जिंदा ही भर के कहीं छोड़ दिया। वो एक के ऊपर लाद दिया तो इसे ही मर गए होंगे। क्योंकि एक बचा ना, वो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो हम पुलिस वाले यही 30 तारीख से बैरिकेटिंग कर ली थी। हमने क्या बिगाड़ा था? हाँ 30 से पुलिस वाले जो है बैरिकेड कर चुके थे। वो हमारे वो थे कमिश्नर से रिटायर्ड चंद्रशेखर ओझा, खाद्य अधिकारी। तो बच्चों को, ऋषि ऋचा को वो पकड़ ले जाती थी हमारी बहन, उन्होंने यही किराए पे ले रखा था। और दूध सब वहां से सेवा होती थी। मैं एक रेजिडेंस मेरा, और अखिलेश जो जीत गए वो इसलिए जीत गए कि लोग सोचते थे बाहर पढ़े लिखे हैं, जवान हैं, और हो कोई जरूरी है कि अपने पिता के ही मन से चले, इनकी माँ का कोई असर हो। क्योंकि वो मुलायम सिंह ने दूसरी शादी कर ली थी, तो हो सकता है इनकी विचारधारा उनसे ना मिलती हो। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया जन्म घूम के लिए, और उत्तर प्रदेश में एक कैराना और दे दिया। तो अयोध्या को भी कैराना देने वाले थे, कहते हैं। तो कहाँ वो हिंदू है? उसको हिंदू नहीं मानते। प्रवृत्ति जिसकी जैसी हो वो वैसा बन जाता है। बिल्कुल कर्मणा मानते हैं। अच्छा आप भी वही मानते हैं? हम ही नहीं मानते। ब्राह्मण है, शराबी है, जुआरी लड़का कोई ब्याह करेगा ब्राह्मण? बता दो कोई तैयार हो? भी नहीं करेगा। राहुल का विवाह हुआ क्या? कौन ब्राह्मण गया? जनेऊ पहने रहे जी, ऐसे घुमा करे। हम कर्मणा हो, जन्मना हो, लेकिन कर्मणा भी हो। ये आज भी सत्य है जो त्रेता का सत्य था। और कुठारी ब्रदर्स इसी में थे। हाँ जी हाँ। इस कमरे, ये कमरा दिखाइए। इसी कमरे में कुठारी ब्रदर्स और महेंद्र अरोड़ा जी की टीम थी। हाँ। जिनको गेट को तोड़कर, हाँ, ये देखिए ऐसे गोली चलाई गई। ये बाद में बना है। ये दरवाजा कुछ नहीं निकलवाया जी, क्योंकि ये निशान बना रहे। फिर देखिए इसके इस कमरे में कैसे गोलियां चली हैं। ये सब देखिए गोलियां, ये देखिए गोलियों का निशान साफ दिख सकते हैं आप। और इसे इन्होंने इनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि आंख के सामने, तो फिर वही चीज ध्यान में रहता है। तो कभी आओ तो अच्छा नहीं लगता। तो ये इससे हमने ये सब, ये देखिए ये गोलियों से सब टूटा, छलनी कर दिया। ऐसे तो था प्लास्टर जी, इसको कौन तोड़ेगा बैठ करके। ये गोली चली तो यहाँ टूटा, वो गोली चली तो वहाँ टूटा, फिर वो पूरा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी उटी सब टूट गई एकदम। और फिर ये दरवाजे को तोड़ करके सबको इस कमरे के बाहर कर दे। जब ये दरवाजा टूट गया तो सबको बाहर कर ले गई पुलिस। और बाहर जब जाते तो किसी ने दरवाजे ही नहीं खोले। तो गली में, वही शहीद गली है, उसी में सबको शहीद कर दिया। अच्छा, कोई बच्चा, उसमें नंदलाल आया था, बच्चा था, और राधे। आप सभी राम भक्तों को जय श्री राम। मैं अभी उस जगह मौजूद हूं जहां कार सेवकों को निकाल करके गोली मारी गई। और ये जो आप देख रहे हैं ये ठाकुरबाड़ी है, और ये ठाकुरबाड़ी 600 वर्ष पुराना है। जिस ठाकुरबाड़ी का संबंध सीधा श्री रामचंद्र जी से है, उनके पूर्वजों का है। और मैं आपको दिखाऊं, ये ईंट देखें आप, 600 वर्ष पुराना ये ईंट आप देख रहे हैं कि अभी भी जस का तस है। ये जो टूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, ये गोलियों बम से मारकर उड़ाया गया इसे। और उतना ही नहीं, यहां पे बहुत खूबसूरती से चांदी के सिक्के लगाए गए थे। पुलिस वालों ने, जो सपाही पुलिस वाले थे, उन्होंने इसे उखाड़ लिया। उसके बाद कोठारी ब्रदर्स, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, इसी रूम में वो लोग छुपे हुए थे।
गोली मारकर, बॉम्ब मारकर उनको निकाला गया और उन्हें गोलियां मार दी गईं, यहीं पे वो मारे गए। आपको मैं दिखाऊं कि ये गोली का निशान आप देख सकते हैं, ये साफ साफ दिख रहा है, ये गोली का निशान आप देखिए। 22-22 इंच का दीवार को बॉम्ब मारकर, गोली मारकर तोड़ा गया और राजस्थान से आए हुए कार सेवक जो इसी कमरे में छुपे हुए थे, उनको यहीं गोली मार दी गई। और जो कोठारी ब्रदर्स, आप जानते हैं कोठारी ब्रदर्स जो हुतात्मा शहीद हुए यहां पे, बहुत कम उम्र के थे, उनको भी यहीं मारा गया। मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये किस असॉल्ट राइफल का गोली होगा, इसका अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी मोटाई देखिए गोली की, ये देखिए। इस तरह के अनगिनत निशान आपको दिख जाएंगे जो अत्याचारियों ने इस ठाकुरबाड़ी पे अत्याचार किया। और ऐसे ऐसे यहां पे आपको जीवित प्रमाण दिखेंगे कि किस तरह से हतोत्साहित करने के लिए, हराने के लिए, गिराने के लिए, डुबाने के लिए किया गया। और दीवालों को तोड़ा गया, दरवाजों को तोड़ा गया, और जो लोग छुपे हुए थे, निहत्थे थे, उनके पैसे लूट लिए गए, उनको गोली मारी गई। और 500 का तो आंकड़ा है कि 500 लोग मारे गए, लेकिन ये आंकड़ा सही नहीं है। 1000 से ऊपर लोग मारे गए, 1000 से ऊपर। और मैं आपको बताऊं कि ये ठाकुरबाड़ी सीता जी का है, इसमें ये गर्भगृह सीता जी का है। इसको देखिए किस तरह से ढका गया है, ये सब तोड़ा गया, इसके अंदर घुस करके लूटा गया। मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रहा हूं कि आज राम मंदिर बन रहा है, उस संघर्ष को दिखा रहा हूं कि किस तरह का संघर्ष यहां से लोगों ने किया। और मैं उस माता जी से भी मिलाऊंगा जो पूरे इंडिया में घूम घूम करके भगवत कथा कह करके लोगों में एक नई ऊर्जा इन्होंने का पुनर्जागरण किया, जिससे सभी पुनर्जागृत हो करके यहां पर आए और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए लड़ाई लड़े। ये देख लीजिए, 600 वर्ष पुराना है ये बिल्डिंग, जीर्ण शीर्ण अवस्था में कर दिया गया इसे प्रशासन के द्वारा। और अभी हमारे सामने है, ये जीवित प्रमाण है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो मैं आप थोड़ा सा मुझे बताएं उस दिन क्या हुआ था। उस दिन सब भजन कर रहे थे, जपा यज्ञ अश्व। तो और कोई मुलायम सिंह के सरकार के काल में कोई इस तरह की पूजा पद करी नहीं जा सकती थी, जब जिसने कह दिया कि परिक्रमा नहीं होगी जी। और ये चुनौती थी हिंदू युवा के मन में कि परिक्रमा सनातन की परंपरा है जी, उसको रोकने का आपको क्यों कोई अधिकार नहीं है। अगर उनका हज रोकते तब हमारी परिक्रमा रुकती, हमें ना ऐतराज होता। किस लिए? क्योंकि वो तो आपको कुर्सी देते हैं, वोट देते हैं, इसीलिए ना। बिल्कुल। लेकिन वो भूल गए कि रामलला नहीं चाहेंगे तो मिली हुई कुर्सी छिन जाएगी। और जो मिला था वो यश कीर्ति अपजस सब विलुप्त हो जाएगी। मुलायम का ऐसे ही हुआ जी, कुछ भी नहीं बचा, तख्त भी गया और ताज भी गया। और किसने छीना? उन्हीं के पुत्र ने, कंस ने उग्रसेन का छीना था। तो उनको कृष्ण ने इसलिए दिला दिया क्योंकि वो राम भक्त थे, सनातनी थे। कृष्ण के लिए उन्होंने ये सब किया था, अंत में उनसे भी छीन गया, उनसे छीन गया। कंस ने छीन लिया। और अखिलेश जो जीत गए वो इसलिए जीत गए कि लोग सोचते थे बाहर पढ़े लिखे हैं, जवान हैं, और हो कोई जरूरी है कि अपने पिता के ही मन से चले, इनकी माँ का कोई असर हो। क्योंकि वो मुलायम सिंह ने दूसरी शादी कर ली थी, तो हो सकता है इनकी विचारधारा उनसे ना मिलती हो। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया जन्म घूम के लिए, और उत्तर प्रदेश में एक कैराना और दे दिया। तो अयोध्या को भी कैराना देने वाले थे, क्या दोबारा उनको हरा दिया गया। मैं वहां भी कथा करने गई ना, सारे कमरों में कार सेवक छुपे हुए सब में कार सेवक से भरा हुआ 150 लोग। और सबको निकाला गया? नहीं, 25-30 निकाल के ले गए थे। उसमें कोई एक वो बचा था जिंदा घायल होकर के, ओम प्रकाश पांडे, जिंदा मुर्दा, उसको हम लोग ट्रक से निकाल के लाए थे। अच्छा। ऑपरेशन हुआ तो चेहरे वहरे भूल गए, लंगड़ा हो गया वो, लाठी टेकते मिलने आया
तो हमारा पैर छुआ, कहा माता जी आप नहीं होती तो मैं नहीं होता। तो हमने कहा कहाँ रुके थे, तो बताया इस वाले कमरे में जाके बताया, जी। कहा कि वो उस वाले कमरे में हम रुके थे, कांति किनारे वाला हाँ है। किनारे वाला, जी। उसमें रुके थे। हमको खींच के पुलिस लाठी से घायल कर दी और फिर गोली मार दी। मैं जिंदा ही था, मुझे जिंदा ही खींच के लेके चली गई। मतलब पहले गोली मारा, हाँ जो लाश बन गए, ला- सारे लाश को ट्रक में लोड कर दिया गया। लाश नहीं था, वो जिंदा था। उसका बाल पकड़ के घसीटते हुए ट्रक में लाद लिया, जिंदा मुर्दा एक साथ। और सड़क पे गोलियां चल रही थी, तो पता नहीं मरे थे, पता नहीं मरे थे कि नहीं। जब वो जिंदा भरा हुआ मिला तो हमें तो लगा आधे भी नहीं मरे होंगे, सब जिंदा ही भर के कहीं छोड़ दिया। वो एक के ऊपर लाद दिया तो इसे ही मर गए होंगे। क्योंकि एक बचा ना, वो ऐसे ऐसे कर रहा था। हाँ तो हम पुलिस वाले यही हाँ 30 तारीख से बैरिकेटिंग कर ली थी इस आश्रम की। अच्छा हाँ हमने क्या बिगाड़ा था। हाँ 30 थे जी। पुलिस वाले जो है बैरिकेड कर चुके थे। वो हमारे ये वो थे कमिश्नर से रिटायर्ड चंद्रशेखर ओझा, खाद्य अधिकारी जी। तो बच्चों को, ऋषि ऋचा को वो पकड़ ले जाती थी हमारी बहन, उन्होंने यही किराए पे ले रखा था। और दूध सब वहां से सेवा होती थी। मैं एक रेजिडेंस मेरा और था तो वहां से आती थी। अच्छा। हाँ तो यहाँ कुछ नहीं मिलता था, कुछ मिलता ही नहीं था। लेकिन इतने अभाव में भी, और उसके बाद भी उन्होंने परेशान किया। हाँ इसके बाद हमारा तब देखा कि आज बैरिकेड है, तो वो बच्चे तो पहचानते थे ना, तो वो जब बुलाई कि दीदी खोलिए, तो बच्चों ने कह दिया मौसी आई हैं। हाँ तब उसने बहाना बनाया, कहा कि हमारी बहन के लड़के हैं और हम इनको ले जाने आए हैं, यहाँ रहते नहीं हैं। फिर ले गई। आपने कहा कि राम जी ने ये केस खुद लड़ा। हाँ खुद लड़ा जी। रामलला। हाँ रामलला ने ही खुद, रामलला से हम लोग याचना करते थे और वो विक्रमादित्य सिंह के शोधित रामलला, संवर्धित पोषित भूमि पर विराजमान कराए हुए रामलला उन्होंने सुना। क्योंकि हमारा भूगोल भी, हम ये कहते थे खसरा खतौनी से भी नाम मिटवा दोगे क्या, फिर जन स्मृति में भी नहीं रह जाएगा, खसरा खतौनी में बाबरी हो जाएगा। अरे हम अब संकल्प लिया था कि रावरी ही रहेगी, बाबरी नहीं रहेगी। क्योंकि 90 का कांड ये जल रही थी ज्वाला, ये बदला था है। हमारा प्रण पूरा हुआ, संकल्प लिया था कि रामलला दर्शन नहीं करेंगे, केस नहीं जीतोगे तो। और केस जीत भी गए तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे लड़ाया करेंगे, यहाँ से वहां, वहां से वहां, ऐसे चला करेगा। नहीं मंदिर बनवा लो, जब अपना मंदिर बनवाओ। की बात नहीं है कि कपिल सिब्बल भी हिंदू है। हाँ नहीं, वो हिंदू जन्मना होगा, कर्मणा हिंदू नहीं मानते। कर्मणा हमारे यहाँ कर्मणा ही माना जाता है। हम जन्मना, रावण को, वो तो ब्राह्मण था। उत्तम कुल पुलस्त करनाति, शिवबीरंची पूजहु बहु भांति। लेकिन रावण को राक्षस ही कहते हैं, सब राक्षस राज कहते हैं ना। तो कहाँ वो हिंदू है, उसको हिंदू नहीं मानते। प्रवृत्ति जिसकी जैसी हो वो वैसा बन जाता है। बिल्कुल कर्मणा मानते हैं। अच्छा आप भी वही मानते हैं, हम ही नहीं मानते। ब्राह्मण है, शराबी है, जुआरी लड़का कोई ब्याह करेगा ब्राह्मण? बता दो कोई तैयार हो? भी नहीं करेगा। राहुल का विवाह हुआ क्या? कौन ब्राह्मण गया? जनेऊ पहने रहे जी, ऐसे घुमा करे। हम कर्मणा हो, जन्मना हो, लेकिन कर्मणा भी हो। ये आज भी सत्य है जो त्रेता का सत्य था। और कुठारी ब्रदर्स इसी में थे। हाँ जी हाँ। इस कमरे, ये कमरा दिखाइए, इसी कमरे में कुठारी ब्रदर्स और महेंद्र अरोड़ा जी की टीम थी। हाँ। जिनको गेट को तोड़कर, हाँ, ये देखिए ऐसे गोली चलाई गई। ये बाद में बना है, ये दरवाजा कुछ नहीं निकलवाया जी, क्योंकि ये निशान बना रहे। फिर देखिए इसके इस कमरे में कैसे गोलियां चली हैं, ये सब देखिए गोलियां, ये देखिए गोलियों का निशान साफ दिख सकते हैं आप। और इसे इन्होंने इनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि आंख के सामने, तो फिर वही चीज ध्यान में रहता है। तो कभी आओ तो अच्छा नहीं लगता, तो ये इससे हमने ये सब, ये देखिए ये गोलियों से सब टूटा, छलनी कर दिया। ऐसे तो था प्लास्टर जी, इसको कौन तोड़ेगा बैठ करके। ये गोली चली तो यहाँ टूटा, वो गोली चली तो यहाँ टूटा, फिर वो पूरा वहां इलेक्ट्रिसिटी उठी सब टूट गई एकदम। और फिर ये दरवाजे को तोड़ करके सबको इस कमरे के बाहर कर दे। जब ये दरवाजा टूट गया तो सबको बाहर कर ले गई पुलिस। और बाहर जब जाते तो किसी ने दरवाजे ही नहीं खोले, तो गली में वही शहीद गली है, उसी में सबको शहीद कर दिया।
अच्छा, कोई भाग बचा रहे थे उनको सीधा उसमें शॉट नंदलाल आया था, बच्चा था, और राधे श्याम पांडे, बस 2 वो लोग। घायल था। हाँ, ये वही कमरा है जिससे कोठारी ब्रदर्स को मारा गया था। जी कि कैसे आपने ट्रक से हमें बताया कैसे क्या, इतना तो और आपने अभी बताया था कि आप बिहार भी गई थी। हाँ, बिहार, उसका संस्मरण बताएं। हाँ, बिहार तो हमने यहीं से देवरिया से ही शुरू किया। देवरिया ही बिहार का वो है पुल जो पार होता है, कौन सा, मेहरौना पुल जी है ना। आप बिहारी हैं, जरूर जानते हो, इधर यूपी है। वहां से लेकर के झारखंड तक और उधर पूर्णिया तक, नेपाल बॉर्डर, विराटनगर तक गए कथा करने। और आपने पुनर्जागरण किया। हाँ, पुनर्जागरण किया, क्योंकि हम नहीं करेंगे कौन करेगा। त्रेता में भी तो विश्वामित्र ने जगाया, बिहार ही जगाया। मगध विश्वविद्यालय के वीसी तो थे विश्वामित्र। मैं ये विश्वामित्र सह विश्वामित्र, राजा विश्वरथ नाम था, राजकाज छोड़ दिया और फिर याचक बन गए, ब्रह्म ऋषि। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, क्षत्रिय कुल के थे, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा गाधी तनय, राजपुत्र थे, राज ऋषि थे। और हरि बिनु मिल मरई न निश्चर पापी, सिद्धाश्रम पे संकल्प लिया। ये सिद्धेश्वर महादेव जी के सामने हमने भी संकल्प लिया। और फिर क्या करें, लोगों ने कहा क्या करिएगा, हम लोग जाएं, बोले नहीं, राम को लाना है भी तो है, मांगना ही नहीं है। और जो दान का पात्र होगा, जैसा होगा वही दान पाएगा। तो पात्रता सब में नहीं थी, इसलिए स्वयं आए। और तब मुनिवर मन कीन बिचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। तो आ गए अयोध्या, बहुत जल्दी आ गए, करत मनोरथ बहुविध जात लाग नहीं बार। और मज्जन यही किया, किसी से कुछ पाना हो, किसी से मिलना हो तो जहां मज्जन करो, वो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर पे उसका बंगला हो, तो सोते सोते जगह का मिल जाएगा। ये सूत्र विश्वामित्र का था। वो आ गए, मज्जन सरजू जी में किया, और तब तक हल्ला हो गया, विश्वामित्र जैसा संत आया। अब ये गद्दी तो विश्वामित्र की थी ना, तो महाराज दशरथ पूरी सेना से पहुंच गए स्वागत के लिए, और लाए तो बैठारे निज आसन। विश्वामित्र ने इनके पूर्वजों को ये गद्दी दे दी थी, वो आप दान में ले जाओ और चलाओ। और मैं अब क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं अब ऋषि हूँ, और मुझे अपने दोनों पुत्र दे दो। अच्छा, अब आप उन विरोधियों को क्या कहना चाहेंगी जो अभी भी नहीं सुधरे हैं? उन्हें तो मैं तो रावण पुत्र कहता हूँ। तो वो रावण ही पुत्र हैं, कंस के पुत्र हैं, और उनकी राजनीतिक मौत तो हो चुकी है जी। राजनीतिक मौत किसी राजा की हो जाए, उससे बुरी दशा क्या होगी। और बेलियर हैं सबके सब, और गाल बजाने से थोड़ी कुछ होता है। अब गद्दी पर, जब विश्वामित्र की गद्दी पर कोई बैठा तो संत ही बैठा। अब योगी को कौन लाया, रामलला लाए। रामलला पहले मोदी को लाए जी। अब मोदी आए तो योगी को ले आए जी। और जब योगी आए तो फिर क्या हुआ, योगी आए तो फिर रामलला का मंदिर भव्य बन गया, और पूरी अयोध्या सज गई है, पूरी अयोध्या सज गई है। तो ये नजारा जो मिला देखने के लिए हमको, भव्य और दिव्य राम मंदिर जी। तो वो राघव का जो रामलला का मंदिर या मूर्ति सब, अब ये तो सब कहते हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठा कहाँ हो रही है, और रामलला तो वही विराज रहे, प्राण प्रतिष्ठा उनके बाल रूप की हो रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा रोकने का अधिकार किसको है? और हम ब्रह्म के प्राण प्रगटाने के लिए कौन सी मुहूर्त देखें, क्यों देखें? किसी का जन्म अमृत, किसी मुहूर्त कोई पंडित बता दे कि कब मरना है तभी मरे, तब नहीं देखते। और जन्म, अगर अशुभ दिन में जन्म होगा तो क्या वो नहीं जीने का अधिकारी है? बिल्कुल, है ना। अब रामलला का उत्सव जो है वो अपने आप, जब रामलला का उत्सव होगा तो अपने आप ग्रह नक्षत्र सब शुभ हो जाएंगे, सब शुभ हो जाएंगे, है ना। इसलिए हम उनके मत का खंडन करते हैं, है ना। धृतराष्ट्र तो हमेशा हमारा विरोध करता था, और तभी तो वंश सहित नाश हो गया। तो आपने सुना, ये एक कहानी है, एक किताब है जो जीवित है। आपने सुना, इनके सामने सारी घटना हुई, और उसके बाद इन्होंने पुनर्जागरण किया, देश में घूमी, भगवत भजन किया, कथा की, और आज वो दिन आ गया है जब हम सब स्मरण कर रहे हैं उन हुतात्मा का जो यहाँ पे काल को कबलित हो गए, और उन्हीं के कारण आज
पूरी अयोध्या जगमग हो गई है। जय हिंद, जय श्री